इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 20.2 के क्यूब रूट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये बुक की एग्जाम्पल 2 पेज 91 का क्वेश्चन है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -27। अच्छा जी, सबसे पहले जब क्यूब रूट का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपने सबसे पहले ये मेंशन करना है, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27। अब आपने लेट करना है जो गिवन नंबर है -27 को कि ये क्यूब रूट ऑफ x है, यानी कि x इज इक्वल टू -27 की पावर 1/3। अगर यहां पे पॉजिटिव 27 होता तब भी मैं ये लिखता लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 27, तो वो x इज इक्वल टू 27 की पावर 1/3 हो जाती है। यानी कि प्लस माइनस से या नंबर से कोई हमें कंफ्यूजन नहीं है, जो भी हमारे पास नंबर होगा हम लिखेंगे लेट x बी दी क्यूब रूट ऑफ जो भी नंबर है। जैसे हमें -27 था, मैंने लिख दिया -27, x इज इक्वल टू -27 की होल पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिखेंगे टेकिंग पावर क्यूब ऑन बोथ साइड्स। x पे पावर 3 आ गई। अब और से देखिएगा, राइट साइड पे जो पावर थी वो 1/3 थी, तो जब मैं पावर क्यूब लूंगा तो 1/3 की पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल -27 बच जाएगा। मैं फिर समझा दूं, जैसे ये लिखा हुआ है -27 की होल पावर 1/3 पे जब मैं पावर क्यूब लूंगा यानी कि 1/3 की होल पावर 3 लूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू -27 बच जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए जी, हमने समझाने के लिए आपको दिखा दिया, ये जो पावर 3 है ये 1/3 को कैंसिल कर देगी। ये चेक कर लें, आपने 1/3 पे जब होल पावर क्यूब यानी कि 3 ली तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल x क्यूब इज इक्वल टू -27 बचेगा। अब राइट साइड पे 27 नेगेटिव था, लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, और 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब गौर से देखिएगा, एक्स क्यूब को आपने एक्स क्यूब लिख दिया। अब ये एक्स क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 है, तो आप इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से ओपन करेंगे जी। आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पे मेंशन करा, इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा, ए का मतलब होगा फार्मूले की जो हम फार्मूला ओपन कर रहे हैं, यानी कि ए का मतलब होगा यहाँ पे x और b का मतलब होगा यहाँ पे 3। तो मैं लिखूंगा a प्लस बी यानी कि x प्लस 3, मैंने जैसे लिखा। फार्मूले में है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस फार्मूले का x3 प्लस 3 स्क्वायर। a की जगह x, b की जगह 3 लिख दिया मैंने। x प्लस 3 एज इट इज कॉपी हो जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिएगा, एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे, x को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल आपके पास 3x हो जाएगा, और जो आप 3 का स्क्वायर मेंशन करेंगे वो आपके पास 9 हो जाएगा जी। तो ये सिंपली आपके पास हो गया फार्मूला ओपन करने से x प्लस 3 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। अब आपने सबसे पहले इधर लिख के x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखना है, और लेफ्ट साइड पे x के साथ 3 प्लस था, राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू -3, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो ब्रैकेट थे, दोनों ब्रैकेट को इंडिविजुअली आप सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है आपके पास। x इज इक्वल टू -b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर का जो नंबर होता है वो a होता है क्वाड्रेटिक फार्मूले में। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मेंशन नहीं है तो 1 है, x के साथ जो मेंशन होता है वो b है, जैसे यहाँ पे -3 है, और विदाउट वेरिएबल जो कांस्टेंट नंबर होगा 9 वो हो जाएगा c। अब गौर से देखिएगा, माइनस फार्मूले गए जी आपके पास,
बी की जगह -3 आ गया, प्लस माइनस फार्मूले का, अंडर रूट में बी स्क्वायर की जगह आपने -3 का स्क्वायर मेंशन कर दिया, -4 फार्मूले का है जी, ए की जगह 1 और सी की जगह 9 रख देंगे, 2 फार्मूले का ए की जगह 1 आ गया। और से देखिएगा -3 को जब आप फार्मूले के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +3, -3 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा आपके पास 9, चेक कर लीजिए। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 36, 9 - 36 कर 2 1 ज़ा 2 एज इट इज रहेगा, 2 1 ज़ा 2 एज इट इज रहेगा। अब आपने 9 - 36 किया तो वो आपके पास आ गया जी, 9 - 36 करा वो आपके पास आ गया -27। अब -27 अंडर रूट में है, याद रखिएगा रूट में जब माइनस होता है तो हम माइनस साइन हटा के बाहर आयोटा लिख देते हैं। आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट -1। आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मतलब होता है अंडर रूट -1। तो हमने अंडर रूट -27 में से माइनस को हटाकर बाहर आयोटा लिख दिया, रिमेनिंग सारी वैल्यूज एज इट इज है। अब ये जो 27 है ये 3 का क्यूब रूट है, यानी कि 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। तो मैंने जब रूट 27 का जब एलसीएम लिया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 का एक पेयर बाहर आ गया, एक 3 अंदर रह गया। अब गौर से देखिएगा आपके पास लिखा हुआ है 3 ± 3 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। 3 कॉमन आ जाएगा, लेकिन हम 3 कॉमन नहीं लेंगे, हम -3 कॉमन लेंगे, क्योंकि पहली वैल्यू भी क्यूब रूट की जो आंसर आया है वो -3 आया है, तो हम यहाँ पर भी -3 कॉमन लेंगे। आपने जब -3 कॉमन लिया तो और से देखिएगा, जब आपने -3 कॉमन लिया तो जब 3 में से -3 चला गया तो अंदर 1 नहीं बचेगा, -1 बचेगा, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है। तो जब ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, जो 3 प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ के प्लस माइनस के साइन भी रिवर्स होके चेंज हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि प्लस माइनस है तो हमने उसको चेंज करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड बात है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं x की 2 वैल्यू कर लूँ, देखिए जी हमने क्या करा, आपके लिए आसानी कर दी है। x = 3 ± 3 √3 आयोटा था, तो एक दफ़ा देखें मैंने x को लिखा 3 - 3 √3 आयोटा अपॉन 2, और एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, क्योंकि प्लस माइनस था मैंने अलग कर दिया। अब यहाँ से मैं 3 और -3 में से -3 कॉमन लूँगा, तो देखें ये 3 था, जब -3 चला गया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -1 बचेगा। ये -3 था, जब -3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर के साइन में पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर जब आप -3 कॉमन लेंगे तो 3 में से जब -3 चला गया तो -1 बचेगा, और जब +3 में से -3 चला गया तो यहाँ पर भी माइनस बच जाएगा। आपने -3 क्यों कॉमन लिया है? क्योंकि अगर आप ब्रैकेट में देखें जो लिखा हुआ है वो ओमेगा की वैल्यू है, और जो सेकंड ब्रैकेट आपको नज़र आ रहा है -1 - √3 आयोटा अपॉन 2, वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। इस तरह से जो आपके पास क्यूब रूट आए, एक वैल्यू आई आपके पास x = -3, और एक वैल्यू आपके पास आई -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। याद रखिएगा आंसर समझने का तरीका ये है, क्योंकि आपके पास -27 था, x = -27 था, यानी कि x = -3 का क्यूब था, तो जो -3 का क्यूब था x, तो इसका मतलब है एक दफ़ा -3 आएगा, -3 ओमेगा आएगा, -3 ओमेगा स्क्वायर आएगा। अगर x की जगह +27 होता तो जो क्यूब रूट आते वो आते 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा।
अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट को देखें, यहाँ पर है 64। तो देखिए फर्स्ट लाइन वही जो आपने लिखी थी -27 में, बस यहाँ पर -27 की जगह 64 आ गया। सेकंड लाइन भी वही जो आपने प्रीवियस लिखी थी, चेक कर लें जी। जब आप पावर क्यूब लेंगे तो 64 की होल पावर 1/3 थी, तो जब उस पर पावर क्यूब लिया 1/3 पे पावर 3 लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x³ = 64 बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी आपके पास। फिर 64 लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। a³ - b³ के फार्मूले से ओपन करेंगे, ये a - b ब्रैकेट a² + ab + b² का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। a की जगह 4 आ गया, a की जगह x आ गया, b की जगह 4 आ गया, तो a - b की जगह x - 4, a² की जगह x² प्लस फार्मूले का, a की जगह x, b की जगह 4 प्लस फार्मूले का, b² यानी कि 4², x - 4 फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। सेकंड ब्रैकेट देखें, x² + 4x और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, जो कि आपने मेंशन कर दिया। अब इधर करके दो हिस्सों में हम इसको ब्रेक करेंगे, यानी कि x - 4 = 0, 4 लेफ्ट साइड पे माइनस था, राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा, और x² + 4x + 16 = 0 आप एज इट इज मेंशन कर देंगे जी। अब यहाँ पे भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करेंगे। आपने फार्मूला मेंशन करा, आपके सामने है। फार्मूले में x² के साथ जो नंबर लिखा होता है वो a होता है, जब यहाँ पे कोई नंबर मेंशन नहीं है तो वो 1 होगा। x का जो नंबर होता है वो b है, जैसे वो +4 है, और विदाउट x जो कांस्टेंट नंबर होता है वो c होता है, यानी कि 16। माइनस फार्मूले का b की जगह 4 प्लस माइनस अंडर रूट में b की जगह 4² -4 फार्मूले का, a की जगह 1, c की जगह 16, डिवाइड में 2 फार्मूले का और a की जगह 1 आ गया, 2 1 2 आप मेंशन कर देंगे। -4 एज इट इज आपने मेंशन कर दिया, प्लस माइनस एज इट इज 4 का स्क्वायर 16 और 4 1 4, और 4 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 64 आ जाएगा। 2 1 2 एज इट इज, -4 एज इट इज रखेंगे जी आप। 16 - 64 जब आप करेंगे तो आंसर आएगा -48, ठीक है जी, -48। माइनस को आप रूट से निकाल के बाहर लिख देंगे तो आप लिख देंगे आयोटा, यानी कि -√48 को आप लिख देंगे √48 आयोटा, -4 प्लस माइनस और डिवाइड का 2 एज इट इज। अब याद रखिएगा 48 का जब मैं एलसीएम लेता हूं तो वो होता है 4 × 4 × 3, तो 4 का स्क्वायर जो रूट में था वो बाहर आके सिंपल 4 बच जाएगा और 3 रूट के अंदर एज इट इज रहेगा। अब आपके पास -4 प्लस -4 √3 आयोटा/2 लिखा हुआ है, इसको आप दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे जी, जैसा कि आपने यहाँ पे ब्रेक किया। आपने लिखा -4 प्लस -4 √3 आयोटा/2 और -4 -4 √3 आयोटा/2। अब आपने यहाँ से जब 4 कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज नहीं हुए, -4 में से 4 चला गया, -1 बच गया, और 4 √3 आयोटा में से जब 4 चला गया तो √3 आयोटा रह गया, प्लस साइन एज इट इज, डिवाइड का 2 एज इट इज। अब ये जो ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ है -1 प्लस √3 आयोटा/2, ये ओमेगा होता है, यानी कि 4 ओमेगा आ गया। जब आप -4 √3 आयोटा/2 में से 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा -1 √3 आयोटा/2, जो कि ओमेगा स्क्वायर होता है। तो आपका आंसर आ गया, जो आपने 3 क्यूब रूट फाइंड आउट करे हैं, 3 रूट फाइंड आउट करे हैं 64 के, तो एक आ गया आपके पास 4 जो आपने यहाँ मेंशन करा, एक आ गया आपके पास 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर,
जो कि आपने यहाँ मेंशन कर दिए। तो याद रखिएगा, सवाल था क्यूब रूट ऑफ 64, एक्स लेट करके आपने क्यूब रूट करके शुरू किया था। अगर 64 है यानी कि 4 का क्यूब है, तो एक आंसर होगा 4, एक आंसर होगा 4 ओमेगा, एक आंसर होगा 4 ओमेगा स्क्वायर। अगर -64 होता तो आंसर आता -4, -4 ओमेगा, -4 ओमेगा स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपके पास जी क्यूब रूट ऑफ -125 है। जैसे -27 है, सब कुछ वही सेम है, सिर्फ -27 की जगह -125 आ गया। तो इसको बिल्कुल उसी स्टेप से आप खुद से परफॉर्म करें। -125 मतलब 5 का क्यूब, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -125, पावर क्यूब रूट लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से ओपन करना, सब कुछ वैसा ही है जैसा आपने वहाँ किया था। बस यहाँ देख लीजिए, 5 - 5 √3 आयोटा पाउंड 2 है। अगर मैं -5 कॉमन लूँगा तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये +5 था तो यहाँ बच जाएगा -1। ये -5 √3 आयोटा था तो ये बच जाएगा +√3 आयोटा। तो यानी कि ये हो गया ओमेगा, -5 ओमेगा। यहाँ पर भी जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये +5 था तो -5 कॉमन लेने से ये हो गया -1। ये +5 √3 आयोटा था तो जब -5 कॉमन लिया तो ये हो गया -√3 आयोटा। तो ये हो गया -5 ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि आपके पास -125 का क्यूब रूट लेना था तो -125 -5 का क्यूब होगा, यानी कि सोल्यूशन साइड आएगा -5 -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। अगर +125 होता तो सोल्यूशन साइड आपके पास आते 5 का क्यूब, 125 5 का क्यूब होता है, यानी कि 5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3 है जी। 216 के क्यूब रूट निकालें। जैसे 64 किया था वैसे ही 216 है, पॉजिटिव नंबर है। 216 6 का क्यूब होगा। आपने सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -216 लिया, फिर आपने पावर क्यूब बोथ साइड ली। 216 बेसिकली 6 का क्यूब होता है। फिर आपने ए क्यूब -b क्यूब के फार्मूले से इसको ओपन करा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, सब कुछ बिल्कुल एज इट इज चलते रहे। इस स्टेप में देख लें, कॉमन वाले स्टेप को हम आपके साथ यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास था -6 ± 6 √3 आयोटा पाउंड 2। तो एक दफ़ा आपने -6 + 6 √3 आयोटा पाउंड 2 लिख दिया और एक दफ़ा -6 - 6 √3 आयोटा पाउंड 2 लिख दिया। याद रखिएगा, आपने 6 कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। -6 में से 6 चला गया, -1 बचा, और +6 √3 आयोटा में से 6 चला गया तो प्लस का √3 आयोटा बचा, 2 एज इट इज, यानी कि ये हो गया ओमेगा, यानी कि 6 ओमेगा। -6 - 6 √3 आयोटा पाउंड 2 में से जब आपने 6 कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। -6 में से 6 कॉमन लिया, -1 बचा, -6 √3 आयोटा में से 6 कॉमन लिया तो -√3 आयोटा पाउंड 2 बचा, जो कि है 6 ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन था आपके पास, तो आपके पास जो क्यूब रूट आए वो हम मेंशन कर देते हैं आपके साथ। एक क्यूब रूट आपके पास x = 6 आया, चेक कर लीजिए, और एक आपके पास आया 6 ओमेगा और 6 ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि आपके पास नंबर पॉजिटिव 216 था, यानी कि 6 का क्यूब, तो क्यूब रूट होंगे 6 ओमेगा 6 ओमेगा स्क्वायर। अगर -216 होता
यानी कि -6 का क्यूब होता तो सोल्यूशन सेट आते हैं -6 ओमेगा स्क्वायर -6 -216 होता तो क्यूब रूट आते हैं -6 का होल क्यूब, यानी कि -6 ओमेगा -6 ओमेगा स्क्वायर। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।